हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके टू द पॉइंट में। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि हम अपने चैनल पर लेकर आ रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है भारत को जानो। जैसा कि आपको विदित है कि भारत विकास परिषद के द्वारा एक प्रतियोगिता कराई जाती है जिसका नाम रहता है भारत को जानो प्रतियोगिता। उसमें एक बुक दी जाती है भारत को जानो, और उसमें भारत से संबंधित ऐतिहासिक, राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक और साइंस से संबंधित क्वेश्चंस रहते हैं। उसी को हम आज अपने पीपीटी के माध्यम से टॉपिक वाइज यहाँ पर लेकर आएंगे इस सीरीज में, और हम प्रत्येक टॉपिक पर एक क्लास लेंगे, और यदि कोई टॉपिक बड़ा रहता है तो हम एक से ज़्यादा क्लासेस उस पर ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, सब्सक्राइब जरूर करें और पूरा वीडियो देखें अंत तक। इसमें जो जानकारी रहती है वो सटीक जानकारी रहती है। और जो हम ये सीरीज लेकर आ रहे हैं, ये भारत को जानो जो किताब होती है और उसका जो एडिशन है वो 2024 के एडिशन से हम इनको लेकर आ रहे हैं। तो आज क्लास 1 और टॉपिक का नाम है भारत सामान्य परिचय, और हमारे चैनल का ध्येय वाक्य है पढ़ाई ही जीवन का आधार है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम देश कौन सा है, भारत, और राजधानी नई दिल्ली। ठीक है। अन्य नाम देखते हैं आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान तथा इंडिया। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भारत की जो अवस्थिति है वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यह मुख्य भूमि की बात हो रही है। अगर इसमें अंडमान निकोबार को भी शामिल कर लिया जाए तो जहां पर ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी है, यहाँ पर हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इतना याद रखिएगा। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कॉल, जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर लिख रहा है, वो वर्तमान लद्दाख में है। दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है, वो ग्रेट निकोबार में है। सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो किबथू है, वो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। और सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गौर मोता, इसको गुहार मोती भी कहते हैं, कई नाम है, ये गुजरात में अवस्थित है। अब देखते हैं भौगोलिक विस्तार। स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। तटीय सीमा की लंबाई यहाँ पर ये अपडेट की गई है जुलाई में, जून जुलाई में, और इसकी जो लंबाई है अब वर्तमान में लगभग 11,098 किलोमीटर, जो कि हम पहले देखते थे 7516 किलोमीटर देखते थे, लेकिन इस समय अपडेट की गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत की प्रादेशिक जल सीमा। समुद्र तट से 12 समुद्री मील है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से आगे लगभग 200 समुद्री मील तक है। कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम, ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पर ये क्रम दे रखा है पश्चिम से पूर्व, याद रखिएगा। राज्यों की कुल संख्या 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की जो कुल संख्या है वो 8 है वर्तमान में। मानक समय रेखा जो निर्धारित की गई है भारत के लिए वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर से गुजरती है। और ये रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश जैसे 5 राज्यों से होकर गुजरती है, मानक समय रेखा। अब देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। भारत के पड़ोसी देशों के बीच जो सीमा रेखाओं के नाम हैं, रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान, मैकमोहन भारत व चीन के मध्य, और इसे आप छोड़िएगा अभी। आगे देखते हैं जनगणना 2011। इसमें जो कुछ तथ्य हैं 2011 के अनुसार हैं, और 1-2 तथ्य ऐसे हैं जो वर्तमान के अनुसार है, हम बताते चलेंगे। पहला है भारत की कुल जनसंख्या 1.21 अरब, ये 2011 के अनुसार है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान पहला है, ये वर्तमान के अनुसार है।
और यहाँ पर हमने लिख रखा है कि भारत में विभिन्न राज्यों का स्थान कौन सा है और लास्ट में कौन है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान पहला है, लेकिन भारत में किस राज्य का पहला स्थान है? उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से। और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, सबसे लास्ट का स्थान। लिंगानुपात की बात करें तो भारत की लिंगानुपात 943 प्रति हजार पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या बताता है। भारत में केरल लिंगानुपात में पहले नंबर पर है और हरियाणा अंतिम नंबर पर है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि की बात करें, वृद्धि दर, सॉरी यहाँ पर वो अपडेट नहीं किया हो पाया, 17.7% जो 2001 से 2011 के मध्य है। कुल साक्षरता दर 74.04% है और राज्यों का स्थान जो है वो केरल पहले नंबर पर और बिहार अंतिम नंबर पर है। पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। महिला साक्षरता दर 65.46% है। ये भारत की बात चल रही है। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज्यादा जो राज्यों की बात करें तो राज्यों में जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज्यादा बिहार में है और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां है और भारत में राज्यों की स्थिति ऐसी है कि सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा है और विश्व में स्थान भारत का 7वां। ठीक है, अब देखते हैं भारत के प्रमुख परमाणु विद्युत केंद्र। तारापुर महाराष्ट्र, रावतभाटा राजस्थान, नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक, कोडनकुलम तमिलनाडु, कलपक्कम तमिलनाडु तथा जैतापुर महाराष्ट्र। ठीक है, अब देखते हैं भारत का अपवाह तंत्र, जो नदियों का तंत्र है उसके बारे में बात करते हैं। हिमालय की नदियां, सिंधु नदी जिसकी मुख्य सहायक नदी है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। गंगा नदी, इसकी सहायक नदियां हैं रामगंगा, शारदा, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, सोन और दामोदर। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं इसकी सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, मानस, तीस्ता और बराक। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियां, ये 3 नदी तंत्र हैं हिमालय के। और आगे देखते हैं प्रायद्वीप नदियां, इनमें भी 2 भाग हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, एक मिनट, ठीक है, इसमें स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार और बैगी, ये तो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। अब अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, लूनी और घग्गर। अब जो हमने अभी तक पढ़ा था वो हमने भारत को जानो बुक से थोड़ा अलग से लिया गया था टॉपिक, और जो बिल्कुल बुक से लिया गया है वो यहाँ से स्टार्ट है। वो भी इसी में हमने इसीलिए शामिल कर लिया है कि वो भी तो एक तरह से भारत का परिचय ही है, सामान्य परिचय। और जो बुक से लिया गया है वो यहाँ से स्टार्ट है। भारत का वर्तमान क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का मानक देशांतर, जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत का केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश के कटनी जिले का करौंदी गांव है। भारत की पूर्वी से पश्चिम की दूरी जो है, पूर्व से पश्चिम की दूरी यानी चौड़ाई वह 2933 किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है यानी कि लंबाई वह है 3214 किलोमीटर, ये लगभग में है सब। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत की तटीय सीमा की लंबाई 11,098 किलोमीटर। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन यानी कि केटू। भारत की शासन व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र। भारत का राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति है और भारत का शासन प्रमुख प्रधानमंत्री। भारत की कुल जनसंख्या 1.427 अरब, ये संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, जो वर्तमान के अनुसार, वर्तमान के बारे में बात कर रहा है। भारत में वन क्षेत्र का प्रतिशत कुल क्षेत्रफल का 24.62% है। ठीक है,
यहाँ पर जो तथ्य दिए गए हैं ना वो 2024 के अनुसार दिए गए हैं, याद रखिएगा। भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश 8। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य 2011 के अनुसार सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश है। भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है। भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कच्छ जिला है गुजरात, क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर माहे है, पुडुचेरी का। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर 2011 के अनुसार मुंबई है, महाराष्ट्र का। भारत में सर्वाधिक समुद्र तट सीमा वाला राज्य गुजरात है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट बीच मरीना बीच है, चेन्नई। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंजीकल जलप्रपात है, 455 मीटर, शिमोगा कर्नाटक में है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन क्षेत्र है, लद्दाख। भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका ढोला सादिया ब्रिज, लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है, असम में है, भूपेन हजारिका। भारत की सबसे लंबी सुरंग सड़क मार्ग अटल सुरंग 9 किलोमीटर लंबी है, हिमाचल प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी आवासीय इमारत राष्ट्रपति भवन है, दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय नागरिक सम्मान भारत रत्न है और भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। एक मिनट। भारत का राष्ट्रीय पशु राजसी बाघ। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गांगेय डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वंदे मातरम के और जनगण मन के रचयिता कौन है। भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते, और आपको ये बताना है ये सत्यमेव जयते जो ध्येय वाक्य ये कहाँ से लिया गया है। और भारत का अधिकृत मुद्रा चिन्ह रुपया। आज की वीडियो में इतना ही। ये पहला टॉपिक भारत सामान्य परिचय ये खत्म होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें इसी प्रकार के लिए। और नेक्स्ट जो वीडियो हम जैसे ही अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन तुरंत पता चल जाए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।